Good morning, class 6. So in the previous class, we have completed the chapter 6, the banyan tree. And today we are going to discuss the question answers of the same chapter. आज हम same chapter के question answers discuss करेंगे. So you must open your books and हम question answers discuss करेंगे on the page 122. 122 पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डन द टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस और हम आगे करेंगे. नाउ टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. हु इज फास्टर इन क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. कौन फास्टर था, क्विकर था मोशन में, सबसे ज्यादा कौन फास्ट था? या तो कौन था वो स्नेक से ज्यादा, कौन था वो? अब स्नेक से ज्यादा बर्ड नहीं था, स्नेल नहीं था, एंड द mongoose इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ द सेकेंड इज द banyan tree was. banyan tree क्या था? ओल्डर देन दी हाउस, हाउस से भी ज्यादा बूढ़ा था. ओल्डर देन दी ग्रैंडफादर, या एज ओल्ड एज देहरादून, या ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब हमने वहां पर देखा था कि जो बैनियन ट्री था वो क्या था, सबसे ज्यादा वो देहरादून से भी मतलब उसके उतना ही ओल्ड था, ग्रैंडफादर से भी ओल्ड था, एंड ओल्डर देन दी हाउस ऑल्सो. तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर. What was the color of the squirrel? अगर आप देखेंगे तो हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर दिया हुआ था that the color of the squirrel was grey. कैसा कलर था? Grey. And the fourth is during which season was the banyan tree the noisiest place in the garden? कौन सा प्लेस हो जाता है? वो था फिग सीजन. जब फिग्स आते हैं, रेड फिग्स आते हैं, तो this will be the answer. C will be the answer. Now the fifth is the writer saw the bird flung nearly dash across the garden. कल की क्लास में हमने ये चैप्टर जहां से स्टार्ट किया था वहां पे हमने ये पढ़ा था कि बर्ड 20 फीट दूर जाकर गिरा था. तो A will be the answer of this question. Now question number 2. जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, complete the sentences. What you have to do, this question will be done by yourself. आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को. यहाँ पर क्या है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको इनको देखना है कि कहाँ से ये लिया हुआ है और वहां से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. आई विल हेल्प यू इन द फर्स्ट वन. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because. ये हम फर्स्ट में पढ़ा था कि जो old banyan tree था वो ग्रैंडफादर का नहीं था, बॉय का था. क्यों? Because grandfather at 65 could no longer climb it. क्योंकि ग्रैंडफादर उस पर चढ़ नहीं पाते थे. अंडरस्टूड? इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को करेंगे. नाउ राइट द ट्रू एंड द फॉल्स. The fight of the cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India. That's true. True है इसका आंसर. Question number 2. The writer's first friend was a small snake. This answer is false because writer's first friend was grey squirrel. Question number 3 is in the winter sea when the banyan tree was full of small red apples, birds of all kinds would flock into its branches. Yes, this answer is false क्योंकि रेड एप्पल्स नहीं आते थे, रेड फिग्स आते थे उस ट्री पर. Fourth is the warm breezes of approaching summer had sent everyone including the gardener into the house. Yes, because it is the summer season. इसी वजह से सारे जो लोग थे वो क्या चले जाते थे अंदर, धूप के कारण. True. The snake bushed his tail. No, false. The mongoose bushed his tail. Sixth is shrieking insult at each other. They returned to the cactus plant. Yes, true. जब दोनों बर्ड की और मैना की, क्रो की क्या होने लगी, इंसल्ट होने लगी, तो they went to return to the किसकी तरफ आ गए थे, कैक्टस प्लांट की. This is also true. Now question number 5th, answer the following question. Question number 1 is what happened to the crow in the end? crow के साथ क्या हुआ in the end? जब crow वापस आया, when he attacked the snake, तो उसने अपनी टेल को इतनी तरीके से फहराया कि जो क्रो था वो बहुत दूर जाकर गिरा और इससे क्या हो गया, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 2 is why did the young boy spend his afternoon in the tree?
क्यों स्पेंड करते थे? बिकॉज ही वेरी मच लाइक द जो बैंगन ट्री था वो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था, एंड ही यूज टू गो देयर, वो वहां जाते थे और वहां पर जाके बहुत ही ज्यादा वो क्या करते थे, उसे इंजॉय करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ऑथर थिंक दैट द बैंगन ट्री बिलोंग चीफली टू हिम? वाई डिड, ऑथर को ऐसा क्यों लगता था कि वो जो बैंगन ट्री था वो उन्हें ही बिलोंग करता था? ही वेरी मच ही वॉज डीपली अटैच्ड विथ दैट ट्री, वो बहुत ही ज्यादा डीपली अटैच हो गए थे ट्री से, और उन्हें ऐसे लगने लगा था क्योंकि ग्रैंडफादर तो उस पर चढ़ नहीं पाते थे, ही ग्रैंडफादर कैन नॉट, he was at his age of 65 and he was not able to climb the tree. That's why the writer thought that the tree belonged to him. Understood? Question number 4. Why was the banyan tree so dear to the author? क्यों था वो उनको बहुत ही ज्यादा dear? Because he was very much fond of his, और वो उसी के साथ उसी में अपना आफ्टरनून व्यतीत करते थे. He used to spend his days in it. That's why he was very fond of that tree. Question number 5. What did the squirrel friends think about him? Why? जो स्क्विरल के फ्रेंड थे वो इसके बारे में क्या सोचते थे? याद करिए जब हमने पढ़ा था कि स्क्विरल का फ्रेंड्स ये सोचते थे कि ही शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद अ मैन बिकॉज दे माइट हर्ट हिम. इनको ये लगता था कि जो एनिमल्स हैं उन्हें ह्यूमंस के साथ फ्रेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उन्हें हर्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बिट डिफरेंट. ये थोड़ा डिफरेंट है. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियन. ये चैंपियंस की बैटल थी. Write the qualities did the two champions have. Pick out the phrases from the paragraph in above line in the text and write them. यहाँ पर आपको दोनों की, यहाँ पे mongoose की क्वालिटीज लिखनी है और यहाँ पर कोबरा की. दोनों की आपको अलग अलग क्वालिटीज लिखनी है. तो फर्स्ट इज mongoose सुपर फाइटर था. mongoose क्या था? एक सुपर फाइटर, बहुत ही अच्छा मंझा हुआ फाइटर था. दूसरी उसको क्वालिटी थी कि वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, वो बहुत ही ज्यादा चतुर था. एंड द थर्ड इज ही वॉज अग्रेसिव ऑल्सो, और वो बहुत ही ज्यादा क्या था? अग्रेसिव था, गुस्सेल भी था. नाउ अगर हम कोबरा की बात करें तो कोबरा बहुत ही ज्यादा क्या था? स्किलफुल था, बहुत ही चतुर था, बहुत ही अपने मंझा हुआ था, अपनी स्किलफुल था. सेकेंड है एक्सपीरियंस फाइटर, और कोबरा क्या था? एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस. एंड द थर्ड इज ही वॉज स्विफ्ट. स्विफ्ट मतलब होता है स्विफ्टली, स्लो था, थोड़ा सा स्लो, स्विफ्टली, बहुत ही ज्यादा स्लोली एंड कामली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who were the other spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? जो दो दर्शक थे वो कौन कौन थे? The Myna and the Crow were the two spectators. Yes, they also joined in the war. उन्होंने भी जो फाइट थी उसमें उनको ज्वाइन किया था. This will be the answer, right? Now question number 8 is what happened to the crow in the end? अभी हमने पढ़ा था कि क्रो को एंड में क्या हुआ था. क्रो ये हमें मिलेगा पेज नंबर जो हमने लास्ट पैराग्राफ में किया था. That it firmly grimly on until the snake has ceased to struggle. Fine. What did the Myna do finally? Myna flew up in the high in the sky. वो वापस उड़कर स्काई में चली गई थी. How did the author describe the banyan tree? ये हमें उसमें मिलेगा जब हमने स्टार्ट किया था. That it took root again. It is spreading. Question number 2 will be on. Last question will be on page 116. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, give me endless pleasure. Among them were squirrels, snails, and butterflies. So what is your homework for today? Is you have to do all these questions in your copies, question number 2, 3, 4 and 5 in your reader copies, and submit your work me on tomorrow is Tuesday. So today is Tuesday, so submit me your work on Thursday. This is all for today. Thank you.